तो जब महाप्रभु ने केशव पंडित, दिग्विजय पंडित के जो श्लोक हैं, उस श्लोक में 5 कमियां निकाली, तो दिग्विजय एकदम आश्चर्यचकित हो गया और ऐसा लगा कि वह पूर्ण रूप से इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट हो गया, यानी उसके पास कुछ कहने के लिए बस बचा ही नहीं। तो वह सोचने लगा कि जरूर मुझ पर सरस्वती जी नाराज हो गई हैं, मुझसे कोई अपराध हो गया जिसके कारण यह एक छोटा सा बालक मुझे हरा दिया। अन्यथा इस छोटे से बालक को, जो कि व्याकरण का पंडित है, इसने तो अलंकार भी नहीं पढ़ा है, व्याकरण का पंडित है, लेकिन मुझे अलंकार के विषय में पराजित कर दिया, तो जरूर यह तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा दिग्विजय ने सोचा। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर दिग्विजय ने पूछा कि निमाई पंडित, मैं आपके इस ज्ञान से बड़ा प्रभावित हूं। आप ना अलंकार पढ़ते हैं, ना कोई अलंकार के विषय का शास्त्र पढ़ते हैं, फिर आप इतना सुंदर व्याख्या कैसे कर पाए और मेरी इस कविता में गलती कैसे निकल पाए। तो महाप्रभु एकदम मुस्कुराते हुए, प्रिटेंशियस वे में, प्रिटेंशियस यानी झूठी नकल करते हुए, प्रिटेंड करते हुए कि मुझे कुछ अलंकार के बारे में पता नहीं, सही और गलत क्या मुझे बिल्कुल पता नहीं, वो तो लक्ष्मी सरस्वती जी ने जो मेरे मुख से बुलाया मैंने बोल दिया। तब इस दिग्विजयी पंडित को और ज्यादा विश्वास हो गया कि जरूर सरस्वती ने ही इसे विजयी बनाया है और वह मुझसे नाराज है, नहीं तो यह एक छोटा सा बालक है। तो उसने सोचा कि अब मैं जब जप करूंगा उनका, तो जप में सरस्वती से शिकायत करूंगा कि क्यों आपने सबके सामने, इतने छोटे छोटे विद्यार्थियों के सामने इस छोटे से बालक से मेरी बेइज्जती कराई, मैं शिकायत करूंगा सरस्वती से। तो महाप्रभु के जो सारे शिष्य थे वहां पर, वे सब तो बड़े खुश थे कि इतना बड़ा पंडित जिससे नवदीप के सारे लोग डर रहे थे, सारे नवदीप के पंडित डर रहे थे, उसे हमारे गुरुजी ने, निमाई पंडित ने बड़े ही आसानी से हरा दिया। तो सब तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे। महाप्रभु ने उनको टेढ़ी आंख से देखा, बोला नहीं। तो सारे फिर चुप हो गए। फिर महाप्रभु ने देखा कि दिग्विजय पंडित बहुत दुखी हुए, उनके हृदय को बहुत चोट लगी। और सच बात है, अब समझिए जो टीम वर्ल्ड कप जीते, जैसे भारत की टीम जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ी हो, सचिन तेंदुलकर हो, सौरभ गांगुली हो, आजकल कौन है, विराट कोहली, ऐसे लोग, ये लोग वर्ल्ड कप जीते और उसके बाद पूरे दुनिया में सबको हरा कर आए, ऑस्ट्रेलिया को हराकर, इंग्लैंड को हरा कर आए, और बाद में केनिया से मैच हार जाए, तो कैसी फीलिंग होगी। हाँ, कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी बड़ी टीम को हराया और केनिया से हार गए, तो वैसी ही फीलिंग उस दिग्विजयी पंडित को हो रही थी। तो महाप्रभु ने देखा कि यह तो बहुत दुखी है, बहुत दुख हुआ इसे, कहाँ यह गर्व के शिखर पर बैठा था और कहाँ एकदम जमीन पर पड़ा हुआ है। तो निमाई पंडित ने कहा, हे पंडित राज, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके महत्व को कुछ कम नहीं करना चाहता हूँ। आप तो बड़े महान पंडित हैं, जितने भी पंडित हैं उन सभी पंडितों में आप चूड़ामणि हैं, उनके श्रेष्ठ हैं आप। और इतनी सुंदर कविता, गंगा माता की स्तुति में आपने तुरंत 100 श्लोक बोल दिए, कोई साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। रही गलती की बात, तो आपकी कविता में जो गलतियां हैं, कोई खास गलतियां नहीं, छोटी मोटी गलतियां हैं। और बड़े बड़े कवि जैसे जयदेव हुए, कालिदास हुए, भवानीभूति हुए, ये बड़े बड़े कवियों के भी कविता में बहुत सारी गलतियां हैं, तो आपकी कविता में तो बहुत छोटी सी गलती है। और मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, आपके सामने तो मैं एक छोटे से पतंगे के समान हूँ, कीड़े के समान हूँ। आपके जो विद्यार्थी हैं वो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। तो मैंने जो धूर्तता की, मैंने जो एरोगेंस किया, धूर्तता नहीं, जो क्या कहते हैं, मतलब एरोगेंस, किसी बड़े के सामने बोलना, तो मैंने जो एरोगेंस किया, धृष्टता, धृष्टता जो की, उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। अब रात हो गई है, आप भी थक गए होंगे, आपने इतनी सारी सुंदर कविताएं, 100 कविताएं आपने गंगा माँ की स्तुति में लिखी और गंगा माँ की स्तुति में बोली,
लगातार 100 कविताएं बोली, तो आप भी थक गए होंगे, इसलिए आप भी आराम कीजिए। कल मैं आपके पास आऊंगा और आपसे और ज्यादा शास्त्रों के बारे में सुनूंगा। तो दिग्विजय पंडित को थोड़ा तो अच्छा लगा कि चलो ये बालक जो है कम से कम मेरे महत्व को तो स्वीकार कर रहा है। तो वह सोचने लगी कि माता सरस्वती ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मुझे कोई भी शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर सकता, कोई भी मुझे हरा नहीं सकता, किसी भी विषय में, चाहे वो अलंकार हो, चाहे व्याकरण हो, चाहे न्याय हो, कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता। या आज के जमाने में कहें तो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, साइंस हो, फाइनेंस हो, हर विषय में मैं सबको पराजित कर सकता हूँ, इतना मैं बुद्धिमान हूँ। लेकिन मैं एक छोटे से बालक से, जो कि केवल ग्रामर व्याकरण का पंडित है, उससे पराजित हो गया। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है, शायद माता सरस्वती मुझ पर नाराज हो गई है, मुझ पर क्रोधित हैं। तो आज मैं उनसे पूछूंगा। तो बहुत दुखी थे दिग्विजयी। कोई भी बड़ा आदमी एक छोटे से बच्चे से पराजित हो जाए, अपने बराबर वालों से पराजित हो जाए तो कोई कोई बात नहीं, लेकिन छोटे से बच्चे से पराजित हो जाए तो कितना दुख होता है। तो वे रात भर माता सरस्वती का जप कर रहे थे, और माँ सरस्वती का जप कर रहे थे, और उनसे पूछ रहे थे क्यों मैं एक छोटे से बालक निमाई पंडित से पराजित हो गया, जो केवल ग्रामर का पंडित है, ग्रामर का शिक्षा देता है, व्याकरण सिखाता है, अलंकार का तो उसको एबीसीडी भी नहीं आता, और उससे मैं हार गया। तो इस प्रकार वे माता सरस्वती से शिकायत कर रहे थे, और ऐसे जप करते करते नींद आ गई। तो ये अनुभव आप सबको होगा, जप करते करते नींद आने का। हाँ, जब जप करते तो क्या मन शांत होता है ना, मन शांत होता है तो बहुत अच्छी नींद आती है। तो जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनके लिए बहुत अच्छा उपाय है, भगवत गीता लेकर पढ़ने लग जाइए, या माला लेकर जप करने लग जाइए, देखिए तुरंत 10 मिनट में नींद आएगी। कोई नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं है। बल्कि यह सोचेंगे कि नींद नहीं आ रही, भगवत गीता पढ़ूं, तुरंत माइंड कहेगा नहीं नहीं थोड़ा नींद आ रहा है। खाली ये विचार मात्र से कि माला लेकर जप करूं, ये विचार मात्र से मन कहेगा नहीं हल्का हल्का नींद लग रहा है। ठीक है, तो उनको नींद आ गई, और नींद में माता सरस्वती प्रकट हुई, और माता सरस्वती ने कहा कि दिग्विजयी, जिसके हाथ से तुम पराजित हुए हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं महाप्रभु हैं। वे मेरे भी स्वामी हैं, वे पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मैं हमेशा तुम्हारी जिह्वा पर बैठती हूँ, और उस शक्ति के कारण तुम किसी को भी पराजित कर देते हो, लेकिन उनके सामने मेरी शक्ति नहीं चलती। उन भगवान का तो गुणगान जो है वेद करते हैं, और फिर भी वे कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु को समझ नहीं पाते। अनंत देव अनंत मुख से, अनंत देव अनंत मुख से निमाई पंडित या चैतन्य महाप्रभु या भगवान श्री कृष्ण, तीनों एक ही हैं, इनका गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वे भी उनकी उपस्थिति में चुप हो जाते, उनको समझ में ही नहीं आता इनके सामने क्या बोले। वे सभी अवतारों के स्रोत हैं। ये वही राम हैं जो रावण का वध किए, ये वही नरसिंह देव हैं जो हिरण्यकश्यपु का वध किए, ये वही नंद बाबा और यशोदा मैया के बाल दुलाले नंद लाला हैं। तो आपका बड़ा भाग्य है कि वे इस भौतिक धरातल पर एक ब्राह्मण के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और पांडित्य रस का आनंद ले रहे हैं, यानी शास्त्र पर चर्चा करना। आप देखिए दुनिया में ये जो सुख है ना, डिबेट करने का, ये बहुत आनंद आता है। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को यह अनुभव है, पर डिबेट का एक जो सुख होता है ना, बहुत ही विशेष सुख होता है। डिबेट करना, वाद प्रतिवाद करना, शास्त्रों के आधार पर चर्चा करना, लॉजिक आर्ग्यूमेंट, बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। उसके आगे खाने पीने सोने का सुख भी कुछ नहीं है। तो माता सरस्वती ने कहा कि आप इतने समय से मेरा जप कर रहे हो, उस जप का प्रभाव ये नहीं था कि तुमने सबको पराजित कर दिया, सभी पंडितों को। पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं होता, याद रखिए, ब्राह्मण अलग होता है, पंडित मतलब जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो। तो पहले जैसे गुरु जी कहते थे, आज हम कहते हैं टीचर, वैसे पहले पंडित, पंडित मतलब जिसे भी शास्त्रों का ज्ञान हो उसे पंडित कहते हैं, और ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म को जानता है उसे ब्राह्मण कहते हैं, अंतर है दोनों में। हाँ, तो
ये परिणाम नहीं था कि आपने सभी पंडितों को पराजित कर दिया, सभी बड़े बड़े शिक्षकों को पराजित कर दिया। आज तुम्हें मेरा जप करने का असली फल मिला है कि तुम्हें निमाई पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए हैं। तो अब तुम जाओ और अपना सर्वस्व उनको अर्पित कर दो। तो जब दिग्विजय पंडित ने यह पूरा स्वप्न देखा और एकाएक उनकी आंखें खुली, तुरंत वे निमाई पंडित के घर पर गए, महाप्रभु के घर पर गए और निमाई पंडित के चरणों में गिर पड़े। निमाई पंडित ने उनको उठाया, गले लगा लिया महाप्रभु ने, और महाप्रभु ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आज सुबह सुबह यहाँ क्यों आए हैं आप? तो दिग्विजय पंडित ने कहा, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने आया हूँ। निमाई पंडित ने कहा, अरे आप तो दिग्विजयी पंडित है, सभी को आपने पराजित किया है, और मैं एक छोटा सा बालक हूँ, आपके सामने मैं कितना तुच्छ हूँ, इनसिग्निफिकेंट हूँ। आपके लिए शोभा नहीं देता कि मुझ जैसे एक साधारण बालक को आप प्रणाम करें। दिग्विजय पंडित ने कहा, पंडित राज, मैं जान चुका हूं कि आप स्वयं नारायण हैं, और मुझे यह बात किसी और ने नहीं, स्वयं सरस्वती जी जिनके आप स्वामी हैं उन्होंने बताई है। ये मेरा परम भाग्य है कि मैं नवद्वीप में आया, मायापुर में आया परम भाग्य से, और मुझे आपका दर्शन मिला। मैं यहाँ वहां बहुत ही घूम रहा था अपने विद्या के अहंकार में, माया के प्रभाव में, और सबको पराजित कर रहा था, लेकिन आज मैं आपको पूर्ण रूप से समर्पित करता हूँ। कृपया मुझे सलाह दीजिए कि मैं क्या करूं जिससे मैं इस संसार की माया से मुक्त हो जाऊं। तो निमाई पंडित ने कहा कि सुनो पंडित, आप बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि सरस्वती आपकी जिह्वा पर बैठती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विद्या का उद्देश्य धन कमाना या दूसरों को पराजित करना नहीं है। विद्या का असली उद्देश्य है भक्ति प्राप्त करना, और केवल यह भक्ति ही आपके साथ यह शरीर छोड़ने के बाद जाएगी। जब आप यह शरीर छोड़ दोगे तो केवल यह भक्ति ही आपके साथ जाएगी, और कुछ आपके साथ नहीं जाएगा। ना आपका यह पांडित्य आपके साथ जाएगा, ना आपका धन आपके साथ जाएगा, केवल भक्ति आपके साथ जाएगी। तो सोचिए, मैं कभी कभी यह सोचता हूँ कि इस चीज के लिए लोगों को कन्विंस करना कितना मुश्किल है कि केवल भक्ति आपके साथ जाएगी, बाकी सब यही रह जाएगा। जबकि हम सब देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोग सब कुछ यहाँ छोड़कर चले गए, कोई एक पैसा भी साथ में नहीं लेके गया, केवल अपने पुण्य और पाप लेकर गए। फिर भी इस चीज को लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। तो वृंदावन दास ठाकुर ने कहते हैं कि महाप्रभु ने जब निमाई पंडित को गले लगाया तो निमाई पंडित को इस संसार के बंधन से मुक्त कर दिया, और उन्होंने दिग्विजय पंडित से कहा कि दिग्विजय, यह बात किसी को मत बताना जब तक मैं यहाँ से, जब तक मैं इस धरातल पर लीला कर रहा हूँ। दिग्विजय पंडित बार बार महाप्रभु को प्रणाम करने लगे, जमीन पर लोटने पोटने लगे, पूरी तरह उनका मन बदल गया था। केवल भगवान का एक आलिंगन, एक इम्ब्रेस ने उनके हृदय में ज्ञान और वैराग्य, भक्ति, प्रेम भक्ति प्रदान कर दी। जो आदमी अब तक गर्व के सिंहासन पर बैठा था, वह व्यक्ति आज एकदम ही नम्र हो गया। सोने की जो जंजीरें थी, विद्या, धन, मान, प्रतिष्ठा, ये सब जंजीरें हैं, सोने की हैं। तो जंजीर चाहे लोहे की हो या सोने की हो, जंजीर जंजीर होती है, वो आपको बांध कर ही रखती है। तो सोने की जो जंजीर थी वह सब तुरंत टूट गई भगवान की कृपा से, और उन्होंने उन सब जंजीर को फेंक दिया। अपना पालकी, अपने हाथी, धन, घोड़े, जो कुछ था उन्होंने जरूरतमंदों में बांट दिया। जो उनके साथ रहने वाले शिष्य थे, उनके सेवक थे, उनको उन्होंने विदा कर दिया, और अकेले में एक भिक्षुक की तरह वे नवद्वीप में घूमने लगे, हमेशा कृष्ण भक्ति के आनंद में, भगवान का नाम जप करते हुए नवद्वीप में अकेले घूमने लगे। तो यह है भगवान की भक्ति का परिणाम। तो हम सब हमेशा चिंता में रहते कैसे हमें नाम मिले, पूजा मिले, प्रतिष्ठा मिले, धन मिले। इसी के लिए हम दिन रात प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं, पर दुर्भाग्य की बात है कि जितना हमारे पास नाम, पूजा, प्रतिष्ठा, धन आता है,
उतना ही हमारी चिंता बढ़ते जाती है, उतना ही हमारा दुख बढ़ते जाता है, उतना ही हमारे हृदय की जलन बढ़ते जाती है। लेकिन भक्ति जितना ज्यादा आती है उतना हृदय की शांति, हृदय का सुख बढ़ते जाता है। तो नवदीप के सारे लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए जब उनको पता चला कि हमारे निमाई पंडित ने दिग्विजयी को पराजित कर दिया। दिग्विजयी जो पूरे भारत भर में सबको पराजित किया था शास्त्रार्थ में, उस दिग्विजय को हमारे निमाई पंडित ने पराजित कर दिया। तो सब बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश थे कि चलो निमाई पंडित ने जो हमारा यह नवदीप जो स्थान है, इस स्थान की जो महिमा है उसकी गरिमा रख ली। सबने कहा कि चलो निमाई पंडित ने हमारी लाज रख ली। और कुछ लोगों ने कहा कि निमाई पंडित को हम लोग वादी सिंह यानी जो वाद विवाद में एकदम शेर हो, वह हम उसको उपाधि देंगे। तो इस प्रकार सब महाप्रभु की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाया। यहां तक कि जिन्हें महाप्रभु ने पराजित किया था वे भी निमाई पंडित को पहचान नहीं पाए। तो क्योंकि माता सरस्वती ने निमाई पंडित को महाप्रभु कहा, तो आगे से अब निमाई पंडित को हम सब अब आगे से उन्हें महाप्रभु कह के संबोधित करेंगे। तो महाप्रभु का पांडित्य तो सर्वत्र था ही, सब तो उनको महान पंडित के रूप में जानते ही थे। लेकिन जब से उन्होंने दिग्विजयी को पराजित किया तब से उनकी प्रतिष्ठा और ज्यादा बढ़ गई। प्रतिष्ठा पहले से ही थी, लेकिन दिग्विजयी को पराजित किया तो पूरे भारत भर में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई और उन्हें नवदीप का चूड़ा शिरोमणि माना जाने लगा कि ये नवदीप के सभी पंडितों में श्रेष्ठ रत्न हैं। तो कोई भी रिच, धनी से धनी व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति जब भी अपने घर में कोई उत्सव करता था, भले वह उत्सव धार्मिक हो या साधारण, धार्मिक यानी किसी देवी देवता की पूजा कर रहा हो या कोई नॉर्मल उत्सव जैसे जन्मदिन मना रहा हो, शादी हो, तो वह उत्सव तब तक पूर्ण नहीं माना जाता था जब तक वह अपने घर से कुछ उपहार निमाई पंडित के पास न भेजे। तो हर व्यक्ति कुछ न कुछ उपहार निमाई पंडित को जरूर भेजते थे जब उनके घर में कोई उत्सव होता था पूरे नवदीप में। ऐसे जैसे कि वे नवदीप के अर्चा विग्रह हो, मूल अधिष्ठात्री देवता हो। जैसे देवता को भोग लगाया जाता है ना कुछ भी काम करने के पहले, तो वैसे ही नवदीप के मुख्य देवता थे ऐसे कि हर आदमी कुछ भी काम होता था अपने घर में शुभ, तो जरूर उनके यहाँ कुछ न कुछ उपहार भेजता था। लेकिन निमाई पंडित कभी उन उपहारों को अपने पास नहीं रखे। सभी उपहार को गरीबों में बांट दिया करते थे, जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे। और उनका यह नित्य का कर्म हो गया था, रोज 5, 10, 20 भिक्षुकों को, जो लोग भिक्षुक हैं, सन्यासी हैं, उनको अपने घर में बुलाकर उनको भोजन कराया करते थे। सन्यासियों को, साधुओं को अपने घर में भोजन कराया करते थे और उनकी सेवा करते थे। अगर 20 से 30 साधु भी एक साथ आ जाएं और उनके लिए भोजन बनाना पड़े तो भी उनको महाप्रभु भोजन खिलाते थे, उनको वापस जाना नहीं पड़ता था। निमाई पंडित महाप्रभु तुरंत सची माता को बुलाते थे, अपनी माँ को बुलाते थे और कहते थे देखिए ये 20 साधु आए हैं, ये 30 साधु आए हैं, इनके लिए भोजन बनाना है। और सची माता भी तुरंत चली जाती थी किचन में कुकिंग के लिए। वे यह नहीं सोचती थी कि घर में कोई सामान है कि नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि अगर सामान नहीं है तो भी आ जाएगा, जैसे हर बार आ जाता है। कहां से आ जाएगा यह पता नहीं था, लेकिन उनको यह अनुभव था कि सामान हर बार आ जाता है तो इस बार भी आ जाएगा। तो फिर वे लक्ष्मी से कहती थी कि लक्ष्मी कुकिंग करो, और लक्ष्मी बड़े खुशी के साथ अकेले 20 लोगों के लिए, 25 साधुओं के लिए जो है भोग बनाती थी, भगवान का प्रसाद बनाती थी। और महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से वह प्रसाद उन साधुओं को पेट भर के खिलाते थे। सारे साधु सन्यासी संतुष्ट होकर महाप्रभु को आशीर्वाद देते हुए जाते थे। इस प्रकार भगवान जो है अतिथि सेवा के महत्व को समझा रहे हैं कि किस प्रकार अपने घर में आए हुए मेहमानों की सेवा करनी चाहिए। तो नवदीप के लोग योग माया के प्रभाव से यह नहीं समझ पाए कि साक्षात लक्ष्मी नारायण यानी निमाई पंडित, महाप्रभु और लक्ष्मी देवी, ये दोनों कौन है? लक्ष्मी नारायण है ना, ये दोनों
अतिथियों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा, शिव, इंद्र, इन सबको पता था, तो वो कैसे यह मौका छोड़ते भगवान माता लक्ष्मी के हाथ का बना हुआ भोजन खाने का। और माता लक्ष्मी भोजन बना रही हैं और निमाई पंडित यानी भगवान विष्णु स्वयं भोजन परोस रहे हैं। तो इतना सुंदर भाग्य भगवान के हाथ का भोजन खाने का किसे प्राप्त होगा। तो शिव, व्यास, लक्ष्मी, सुखदेव ये सब भिक्षुक के वेश में आया करते थे, भिक्षुक बनकर, और भिक्षा मांगते थे। और बड़े भाग्यशाली थे कि भगवान अपने हाथों से स्वयं उनको भोजन कराते थे। तो इस प्रकार इस अवतार में भगवान ने सभी को, गरीब हो, अमीर हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, छोटा हो, बड़ा हो, ऊंची जात वाला हो, नीची जात वाला हो, यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी भगवान अपने हाथों से प्रसाद खिलाते थे और उनका उद्धार करते थे। और जब से लक्ष्मी घर में आई थी बहू बनकर, तब से सची माता तो बड़ी प्रसन्न रहती थी। लक्ष्मी उनको कोई काम नहीं करने देती थी, अपने माँ जैसा उनकी सेवा करती थी, हर चीज वो खुद करती थी। चाहे वह भोजन बनाना हो, अर्चा विग्रह की सेवा हो, तुलसी की सेवा हो। देखिए, हर व्यक्ति के घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए, नहीं तो वह घर शमशान घाट के समान है। और शमशान घाट में कभी सुख नहीं आ सकता, शमशान घाट में भूत प्रेत वास करते हैं। तो जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं है और लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण की पूजा नहीं हो रही है, वह घर शमशान घाट के समान है। तो वहां पर भूत प्रेत पिचास ही रहेंगे, और भूत प्रेत पिचास रहेंगे तो झगड़ा ही करेंगे, कभी सुख शांति आ ही नहीं सकती। तो हर घर में तुलसी महारानी जरूर होनी चाहिए, हर घर में भगवान राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के अर्चा विग्रह या फोटो होना चाहिए, उनको भोग लगना ही चाहिए। तो माता लक्ष्मी माता रोज तुलसी महारानी की सेवा करती थी, अर्चा विग्रह की सेवा करती थी, और अपनी सास की भी सेवा करती थी। आजकल मैंने देखा है बहुओं में नया ट्रेंड है, स्पेशली डिवोटी बहुओं में, मंदिर में कुकिंग करने जाना जाएंगे, मंदिर का सेवा बड़े उत्साह से करेंगे, लेकिन सासू माँ का सेवा के लिए टाइम नहीं है उनको। तो ये भक्ति नहीं है। हाँ, सासू माँ भी भक्त है तो उसकी सेवा करनी चाहिए। उसी प्रकार सासू माँ ने भी अपनी बेटी बहू को बेटी मानकर उसका ध्यान रखना चाहिए। तो लक्ष्मी देवी इतनी मधुर थी, इतनी स्वीट थी, इतनी प्यारी थी कि सब लोग उनको प्रेम करते थे। और माता, सची माता हमेशा आनंद में रहती थी। वो सोचती थी कि ये जो लक्ष्मी है ये कोई मनुष्य है क्या? नहीं, ये मनुष्य तो नहीं लगती। कभी कभी वो देखती थी कि जब लक्ष्मी भगवान मतलब निवाई पंडित के पैरों को अपने गोद में लेकर पैर दबा रही है, तो ऐसा पैर मोड़ कर बैठना होगा ना जब गोद में लेंगे। तो वो सची माता क्या देखती थी, लक्ष्मी के पैरों में एक विशेष प्रकार की रोशनी देखती थी। और कभी कभी वे देखती थी कि पूरे घर में कमल की सुगंध फैल गई है, क्योंकि लक्ष्मी जी कमल लेती है ना। तो इस प्रकार महाप्रभु एक आदर्श गृहस्थ के रूप में गृहस्थ सेवा का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। तो एक सुंदर दोहा है, रहीम दास जी कहते हैं, रहीमन ओ नर मर चुके जो कहू मांग न जाए, उनसे पहले वो मुए जिनके मुख से निकले ना है। कि वे लोग तो मर गए जो किसी से मांगते हैं, मांगना अच्छा नहीं है। तो कुछ लोग कहेंगे अरे आप लोग तो हमेशा मांगते, डोनेशन दो डोनेशन दो। तो हम लोग भगवान के लिए मांगते, अपने लिए नहीं मांगते, ठीक है। भगवान के लिए मांगना ये सेवा है, अपने लिए नहीं मांगना चाहिए। तो वे रहीमन ओनर मर चुके, वो मर गए जो मांग रहे हैं किसी से दो मुझे, तो वो तो मर गए, लेकिन उनसे पहले वो हुए जिनके मुख से निकले ना ही। लेकिन अगर कोई मांग रहा है वो तो मरा ही हुआ है, मांगने वाला आदमी। लेकिन अगर कोई कह दे नहीं, तो वह उससे भी पहले मर चुका है। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे हाथ में सामर्थ्य है, भगवान ने शक्ति दी है, तो किसी को ना नहीं कहना चाहिए। तो इस प्रकार सच महाप्रभु और लक्ष्मी माता एक आदर्श गृहस्थ के रूप में वैष्णव सेवा, साधु सेवा, अतिथि सेवा का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। महाप्रभु अब लगभग 18 साल के हो गए थे, 16 साल में उनकी शादी हो गई लक्ष्मी प्रिया से, 18 साल के हो गए। और उनके मन में इच्छा हुई पूर्व बंगाल, पूर्व बंगाल यानी आज का बांग्लादेश घूमने की, जहां पर पहले उनके पूर्वज रहते थे। उनकी माँ, उनके पिता जगन्नाथ मिश्र और सची माता ये भी श्रीहट के थे। श्रीहट कहाँ है? पूर्व बंगाल में। तो उन्होंने अपनी माता से अनुमति ली कि मुझे पश्चिम उत्तर बंगाल, सॉरी पूर्व बंगाल जाना है। पत्नी से अनुमति नहीं ली, माँ ने अनुमति दी तो हो गया।
आजकल माँ अनुमति नहीं चले, माँ अनुमति नहीं देगी तो चलेगा, लेकिन पत्नी से अनुमति लेना जरूरी है, राइट। हाँ, तो उन्होंने अपनी माता से अनुमति ली, बड़ी मुश्किल से अनुमति दी माँ ने, और फिर वे अपने कुछ शिष्यों के साथ पूर्व बंगाल, ईस्ट बंगाल, अभी हमारे पास क्या है, वेस्ट बंगाल है, और जो बचा हुआ बांग्लादेश है वह क्या है था, ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल चले गए। जब वहां पर वे पहुंचे तो वहां पर पद्मा नाम की नदी बहती है। पद्मा नदी को देखकर बड़े ही आकर्षित हुए महाप्रभु, और महाप्रभु और उनके सभी शिष्यों ने पद्मा नदी में स्नान किया, और महाप्रभु की ख्याति गोल्डन पंडित के रूप में, यानी भगवान का स्वर्ण शरीर था, सोने जैसा चमकता हुआ शरीर, तो गोल्डन पंडित के रूप में महाप्रभु का व्याख्या तो पूरे पश्चिम बंगाल में और पूर्व बंगाल में फैल चुकी थी। तो जैसे ही लोगों को पता चला कि महाप्रभु आए हैं पूर्व बंगाल में, बहुत सारे लोग उनसे पढ़ने के लिए आने लगे। तो सब लोग उनसे कहते थे, ये हमारा बड़ा भाग्य है, हम परम भाग्यशाली हैं कि आप यहाँ पर आए हैं। हम तो यही मानते हैं कि आप बृहस्पति के अवतार हैं। नहीं नहीं, आप तो साक्षात नारायण के अंश अवतार हैं। मतलब वे ये नहीं करेगा आप साक्षात नारायण हैं, पर उनके अंश अवतार हैं। नहीं तो इतना पढ़ा लिखा कौन हो सकता है, इतना ज्ञानी कौन हो सकता है। हम लोग सोच रहे थे कि हम सब नवद्वीप आएंगे और आपके टोल में पढ़ेंगे, लेकिन हमारा भाग्य देखो, आप तो स्वयं यहाँ पर आ गए। तो आप कुछ दिन यहाँ रहिए और हम सबको पढ़ाइए। तो महाप्रभु तैयार हो गए, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, और हजारों हजारों की संख्या में विद्यार्थी उनके पास आकर पढ़ते थे। तो ये एग्जैक्टली किसी ग्रंथ में नहीं बताया गया है कि वो कितने साल रहे, पर कुछ ग्रंथकार कहते हैं कि लगभग वो 1 साल बंगाल में रहे, पूर्व बंगाल में। और वे एक जगह पर नहीं रहते थे, एक जगह पे 1-2 महीने रहते थे, 1-2 महीने में सब कुछ सिखाकर विद्यार्थियों को डिग्री देते थे, और फिर दूसरी जगह पर स्कूल खोल देते थे, टोल खोलते थे, फिर वहां पर सिखाते थे। और इस प्रकार पूरे पूर्व बंगाल में, जो आज का बांग्लादेश, वहां पर भ्रमण किया पूरे 1 साल तक। जब लोगों को पता चला कि निमाई पंडित जाने वाले हैं, तो जिनके पास जो भी क्षमता था, सोना हो, चांदी हो, कपड़े, जिसके पास जो ताकत थी, बहुत प्रकार के तोहफे सब लेकर वे महाप्रभु के पास आए गुरु दक्षिणा देने के लिए, और महाप्रभु ने उन्हें स्वीकार किया। इस प्रकार हजारों हजारों लोग महाप्रभु से पढ़कर संतुष्ट हुए और उनके टोल में पढ़े। और बहुत से विद्यार्थी तो उनके साथ नवद्वीप आ गए पढ़ने के लिए। तो उस समय एक ब्राह्मण थे पूर्व बंगाल में, जिनका नाम था तपन मिश्र। अब ये भी याद रखिए, तपन मिश्र। हाँ, इनके पुत्र रघुनाथ भट्ट हुए आगे। तो तपन मिश्र जो थे, नहीं सॉरी, रघुनाथ भट्ट नहीं, तो तपन मिश्र जो थे, वे हमेशा चिंता में रहते थे, क्योंकि वे ये समझ गए थे यह संसार नश्वर है। कुछ लोग तो आज 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, तो भी नहीं समझे कि संसार नश्वर है। उनको अभी भी लगता है कि वो इस संसार में सुखी रहेंगे, इस संसार में आनंद करेंगे। अभी भी लगते है मेरा पोता पढ़ लिख जाए, पोते का पोता पढ़ लिख जाए, अभी भी बड़ा गाड़ी आ जाए, बड़ा बंगला बन जाए, 4 व्हीलर है तो उसमें BMW आ जाए। तो अभी भी 80 साल के हो गए, दांत खत्म झड़ गए हैं, पेट दुखता है, साफ नहीं होता, कब्ज हो गया, लेकिन अभी भी उनको यह समझ में नहीं आया कि संसार नश्वर है। पर दादा की मृत्यु हो गई, दादा की मृत्यु हो गई, पिताजी की मृत्यु हो गई, माँ की मृत्यु भी हो गई, पति पत्नी की भी मृत्यु होगी, लेकिन अभी भी लगता है कि नहीं संसार तो है। लेकिन तपन मिश्र इतने बेवकूफ नहीं थे, वो समझदार थे। वो समझ गए कि संसार तो नश्वर है, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि किस चीज को पाना है, जो साध्य है वह क्या है। यानी ये संसार तो छोड़ना है, पक्का है, लेकिन इसको छोड़कर जाना कहाँ है, जिसको कहते हैं साध्य। वह परम साध्य क्या है और साधन क्या है, कैसे उसको हम पा सकते हैं। जैसे अगर आप समझो खार घर में है और आपको यहाँ से समझो आप बॉम्बे से आपको कलकत्ता जाना है, तो ये हो गया साध्य, कलकत्ता जाना। और साधन क्या हो गया, साधन हो जाएगा या तो एरोप्लेन हो जाएगा, या ट्रेन हो जाएगा, या 4 व्हीलर, वो साधन। तो वैसे ही साध्य क्या है, क्या पाना है और कैसे पाना है। तो हमेशा चिंता में रहते थे
जिस इष्ट देवता की वो पूजा करते थे उसके नाम का जप किया करते थे और उससे प्रार्थना करते थे कि मुझे बताओ जीवन का लक्ष्य क्या है और मैं उस लक्ष्य को कैसे पा सकता हूं। तो एक दिन स्वप्न में एक ब्राह्मण आया, दिव्य प्रकाश उसके शरीर से प्रकट हो रहा था और उस ब्राह्मण ने कहा कि ब्राह्मण, तपन मिश्रा से कहा, ब्राह्मण देव आप चिंता मत करो, आप निमाई पंडित के पास जाओ। वह निमाई पंडित जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह स्वयं नारायण है जो कि मनुष्य रूप में इस संसार में प्रकट हुआ है। और यह रहस्य अपने पास ही रखना, किसी को बताओगे तो तुम नष्ट हो जाओगे, डूम्ड हो जाओगे, पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। वो ब्राह्मण देवता बड़े खुश हो गए, तपन मिश्रा बड़े खुश हो गए। उन्होंने जो कुछ स्वप्न में देखा उनको बड़ी प्रसन्नता हो गई और फिर वह उस स्थान को जाने लगे जहां पर निमाई पंडित थे। जैसे निमाई पंडित के पास पहुंचे तो क्या देखते, एक सुंदर पर्वत, स्वर्ण पर्वत, स्वर्ण की आकृति, सोने से बनी हुई आकृति, भगवान का पूरा शरीर सोने जैसा चमक रहा था और चारों ओर उनके विद्यार्थी बैठे थे। तो उनको देर नहीं लगी कि यही निमाई पंडित है। वे तुरंत उन्हें दंडवत प्रणाम किए, उनके पैरों को पकड़ लिए, आंखों से आंसू आने लगा, गला भर गया, बोल नहीं पा रहे थे और वे कहने लगे कि मैं बड़ा ही शुद्ध जीव हूं, आई एम अ लोवली क्रिएचर, और बहुत ही अज्ञानी हूं कि परम साध्य क्या है और साधन क्या है। मैं आपके चरण कमलों की शरण लेता हूं, मुझे बताइए कि साध्य साधन क्या है, मैं जानना चाहता हूं क्योंकि मैं इस संसार से थक गया हूं। कभी कभी ऐसे लोग कहते हैं थक गया हूं, जैसे अगर एक दिन में 5-6 बार टॉयलेट जाना पड़े तो लोग कहते हैं थक गया हूं टॉयलेट जा जाकर। हाँ, या कुछ लोग कहते हैं मैं नौकरी से थक गया हूँ, रोज वही काम वही काम वही काम। कुछ लोग कहते हैं थक गया हूँ अपने परिवार से, जब देखो पैसा मांगते रहते, ये चाहिए वो चाहिए, थक गया हूँ, कितना कमाऊं। तो तपन मिश्र कह रहे मैं थक गया इस संसार से। महाप्रभु ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि आपके मन में इच्छा हुई साध्य साधन जानने की। परम साध्य कौन है? कृष्ण। और उनको पाने का साध्य क्या है? कृष्ण भजन। तो मैं आपको बताता हूं भजन का सार क्या है, एसेंस ऑफ भजन आपको बताता हूं। 4 युगों में भगवान को पाने के 4 अलग अलग साधन थे, लेकिन कलयुग में साधन क्या है? इस कलयुग में साधन है नाम संकीर्तन। तो जो 4 युग थे, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों युग में 4 अलग अलग नाम संकीर्तन के साधन थे। कृतयदध्यायतो विष्णु त्रेता यद यजतो मखे द्वापरे परिचर्या त्वं कले तद हरि कीर्तनम। कृतयदध्यायतो विष्णु, अगर आप सतयुग में भगवान को पाना चाहते हैं तो क्या करना होता था? जंगल में जाना होता था सब कुछ छोड़कर, और ध्यायतो विष्णु, ऐसे आंखें बंद कर ओ ऐसे ध्यान करना होता था। किसके ऊपर? ओम के ऊपर, या अपने हृदय में परमात्मा के ऊपर। त्रेता युग ये जितने मखे, और त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने की परंपरा है, क्योंकि ध्यान मुश्किल हो गया तो ठीक है यज्ञ करो। तो यज्ञ में बहुत सारा सेवा होता है, ब्राह्मणों को खिलाना होता है, मंत्र उच्चारण होता है। यज्ञ में अग्नि में आहुति डालते हो तो है, पर मुख्य क्या है? मंत्र है। तो कलयुग सतयुग में भी मंत्र जपना पड़ता था, ओम। यज्ञ में मंत्र होते हैं, बराबर, यज्ञ में मंत्र होते हैं। कोई यज्ञ में हमको लगता है खाली यज्ञ में स्वाहा स्वाहा होता है, नहीं। आप जब यज्ञ के मंत्रों को सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। वे सारे मंत्र, ऐसा लगता है कि कृष्ण भक्ति, वे सारे मंत्र कृष्ण भक्ति और हरि नाम के बारे में ही है। भगवान का गुणगान है, भगवान का स्तुति है, प्रशंसा है। चाहे नरसिंह यज्ञ हो, वैष्णव यज्ञ हो, भगवान का गुणगान है, प्रशंसा ही है वो। तो यज्ञ द्वारा भगवान के मंत्र जाप होने लगे तो अच्छा लगता है, कुछ आग जल रहा है, स्वाहा बोलना है, तो मंत्र पे फोकस होने लगा। फिर द्वापरे परिचर्यात्वम, द्वापर युग में भगवान के बड़े बड़े मंदिर बनाकर उनकी अर्चना पूजा करना। तो हम कहेंगे अर्चना पूजा खाली अगरबत्ती घुमाना होता है, नहीं, उसमें भी मंत्र है, हर एक चीज के लिए मंत्र है। तो मेरी इच्छा है मैं एक बार भक्तों के लिए षोडश उपचार विधि लूं, जो भगवान का अभिषेक होता है ना मंदिरों में। तो हर मंत्र, जब भगवान को पाद्य अर्पित करते हैं, अर्घ अर्पित करते हैं, आचमनियम अर्पित करते हैं, तो सबके लिए एक मंत्र है। आप देखेंगे जब अभिषेक होता है तो एक पुजारी मंत्र पढ़ते रहता है और कीर्तन चलता है माइक पे, इसलिए मंत्र सुनाई नहीं देता वो वाला, लेकिन हर चीज के लिए एक मंत्र है। पाद्य, अर्घ, आचमनियम, मधुपर्क, सबके लिए एक मंत्र है, पूरा श्लोक है। ये आचमनियम आपको अर्पित कर रहा हूं और इसका उच्छिष्ट मिलेगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। इस प्रकार भगवान का गुणगान है।
फिर भगवान को जब वो दीप वाली आरती करते हैं तो उसमें हिरण्यगर्भ स्तुति पढ़ते हैं कि किस भगवान की मैं पूजा करूं, और सुंदर भगवान कृष्ण का गुणगान है। तो इस प्रकार जब दूध दही अर्पित होता तब भी मंत्र है। जैसे दही का एक मंत्र है कि हे भगवान, ये दही के बदले तो आपने अपने आप को गोपियों को दे दिया, इस दही की महिमा क्या है। तो जैसे दूध दही गोबर गोमूत्र तो मंत्र ही है। ये मत सोचिए पूजा आरती करना और हरे कृष्ण जप करना अलग अलग है, नहीं, उसमें भी मंत्र है। जब अभिषेक हो रहा है तो मंत्र है वो भी, लेकिन लोग मुख्य चीज पर ध्यान नहीं देते। लोगों को क्या लगता है अभिषेक मतलब शंख में दूध डाला और डाल दिया अभिषेक हो गया। वो है, वो बाह्य पाठ है। मुख्य चीज क्या है, उसके साथ जो मंत्र बोला जा रहा है उस मंत्र का ध्यान करते हुए दूध डालना है, उस मंत्र का ध्यान धरते हुए दही डालना है। तो जब तक वो मंत्र पता नहीं होंगे क्या ध्यान देंगे, तो मंत्र तो पता होने चाहिए। तो एक बार हम सब उन मंत्रों का चर्चा करेंगे तो उसी बहाने मैं भी फिर से याद हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि पहले पढ़ा था, लेकिन पढ़ाने में जल्दी सीख जाता है आदमी। तो बहुत सुंदर सुंदर मंत्र है। जब हम मंदिर में अभिषेक करते हैं मैं उन सब मंत्रों को मेक श्योर करता हूँ कि मैं पढ़ूं, भले माइक नहीं हो हाथ में, क्योंकि वो मंत्र बड़ा आनंद देते हैं, बड़ा मजा आता है कि अच्छा दूध डाल रहे तो ये अर्थ है, दही डाल रहे तो ये अर्थ है, मधुपर का आचमन दे रहे तो ये अर्थ है। तो वास्तव में अभिषेक भी क्या है, मंत्र जप ही है। अब वो अलग बात है लोगों को पता नहीं, लेकिन वो भी मंत्र जप है। तो वैसे ही द्वापर युग में भी क्या है, भगवान का पूजा करना आरती करना वो भी मंत्र जप है। कलौ तदहरि कीर्तनम। लेकिन अब कोई कहेगा अभिषेक करो आरती करो, मंत्र इतना, मंत्र हमको इतना संस्कृत नहीं आता, कोई बात नहीं। कलौ तदहरि कीर्तनम, केवल हरि का कीर्तन करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो सत्ययुग द्वापर त्रेता कलयुग सभी युगों में मंत्र जप है। ये मत सोचिए कि त्रेता युग में मंत्र जप नहीं था। लेकिन अब कलयुग में क्या है, लोगों के पास इतना समय नहीं कि यज्ञ करे, भगवान की आरती पूजा करे, तो ठीक है, भगवान ने सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र दे दिया है, 16 अक्षरों वाला। हाँ, तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कलोर कलेर दोष निधे राजन अस्ति है एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परमं व्रजेत। कि कलयुग जो है बुराइयों का खजाना है, लेकिन अस्ति है एक महान गुण। लेकिन इस कलयुग में केवल एक ही अच्छा गुण है, बहुत बाकी बुराई है ही बुराई है, कुछ अच्छा नहीं है। कीर्तनादेव कृष्णस्य, अगर कृष्ण का कीर्तन किया जाए तो मुक्त संग परमं व्रजेत, व्यक्ति इस संसार से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र से कहते हैं कि देखो कलयुग का धर्म क्या है, नाम संकीर्तन है, और कोई भी धर्म इस युग में कोई फल प्रदान नहीं करेगा। क्योंकि जब हम अभिषेक करते कहाँ मंत्र याद है, फटाफट दूध गिरा दिए दही गिरा दिए, और बड़े मुश्किल से उल्टा सीधा ब्रह्म संहिता पढ़ लेते हैं वो भी ठीक से बहुतों को नहीं आता, उल्टा सीधा पढ़ते हैं। तो सब मुश्किल है। सबसे सरल है हरे कृष्ण। कुछ नहीं आया तो अभिषेक करते करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे बोल सकते। अगरबत्ती भगवान को अर्पित करते हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे आरती करते करते अगर मंत्र जप करते करते आरती कर सकते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं तपन मिश्र से, ये 16 अक्षरों वाला जो नाम है कृष्ण भजन, इसे अपने जीवन में उतारो। यही नाम आपको सब सिद्धि प्रदान करेगा। ये नाम जप करते करते आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा, और जब प्रेम उत्पन्न होगा तो साध्य साधन सब कुछ प्रकट हो जाएगा। कि साध्य क्या है, यानी क्या पाना है और क्या कैसे पाना है। तो क्या पाना है, कृष्ण प्रेम पाना है। कैसे पाना है, नाम जप के द्वारा पाना है, और जप करके इसका हम अनुभव कर सकते हैं। ये केवल बोलने और कहने की चीज नहीं। जिस दिन आप ध्यान से जप करते हैं, इसके लिए 1 महीना नहीं लगेगा, 1 दिन काफी है, एक मंत्र काफी है। एक मंत्र आप ध्यान से आंख बंद करके पूरा ध्यान खाली मंत्र पर लगाकर जप कीजिए। एक मंत्र भी आप देखेंगे कि आपको अपने अंदर कुछ एक विशेष अनुभूति, कुछ फर्क लगेगा, कुछ अच्छा लगेगा जरूर। अगर आप बहुत ज्यादा ज्ञान में है तो हो सकता है कि कुछ दिन लगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सत्वगुण में हैं तो एक मंत्र भी ध्यान से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। या जब माला जप करते हैं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक मंत्र भी पूरा अगर आप ध्यान से पूरा फोकस करके करेंगे, एक मंत्र भी आप अनुभव कर सकते हैं कि हाँ ये कुछ अलग है। बहुत ज्यादा का जरूरत नहीं, एक मंत्र भी। हाँ बहुत ज्यादा ज्ञान में है तब थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आप कुछ समय से जप कर रहे हैं और किसी दिन कथा सुनकर मन में आए चलो आज ध्यान से जप करेंगे, उसी दिन आपको विशेष अनुभूति होगी। तो हृदय में ये प्रेम प्रकट होता दिखाई देता है। तो महाप्रभु ने तपन मिश्रा से कहा कि तुम वाराणसी जाओ और वहां पर मैं तुमसे मिलूंगा। तो संन्यास लेने के बाद महाप्रभु वाराणसी गए और तपन मिश्रा से मिले। तपन मिश्रा ने कहा मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। महाप्रभु ने कहा नहीं, आप वाराणसी जाओ। और इसके बाद जब महाप्रभु जाने लगे तो उन्होंने तपन मिश्र को गले लगा लिया और उनके कान में उन्होंने कहा, तपन मिश्रा ने कान में कहा कि एक ब्राह्मण ने मुझे बताया कि आप तो स्वयं गौर हरि हो, आप तो स्वयं कृष्ण हो। ऐसा तपन मिश्रा ने धीरे से महाप्रभु के कानों में कहा। तो महाप्रभु ने कहा कि तुम्हें जो कुछ बताया गया है वो सब सच है, लेकिन तुम इसे किसी को बताना मत। फिर इस प्रकार महाप्रभु नवद्वीप आ गए। नवद्वीप जब आए तो बहुत से बांग्लादेश यानी आज ईस्ट बंगाल, पूर्व बंगाल के बहुत से लोग भी उनके साथ उनके टोल में पढ़ने के लिए आए और वे अपने साथ बहुत सारा उपहार जिसमें सोना और चांदी भी था वह भी लेकर आए थे, जो कि वहां के लोगों ने बड़े प्रेम से उनको दिया था। तो कोई अगर हमें शिक्षा दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, तो उसके बदले हमें एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड जरूर कुछ रिम्यूनरेशन, दक्षिणा जरूर देनी चाहिए जो व्यक्ति हमें कुछ देता है। ये परंपरा है, यह विधि है ददाती प्रतिगृहाती की। तो उसी विधि का पालन करते हुए नवदीप बांग्लादेश के वासियों ने, आज के बांग्लादेश या पूर्व बंगाल के लोगों ने महाप्रभु को बहुत सा उपहार दिया। तो महाप्रभु की ये जो पूर्व बंगाल की यात्रा है, इसका वर्णन मुरारी गुप्त, कवि कर्णपूर्ण सब लोग करते हैं। चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में बड़े सुंदर रूप से इस घटना का वर्णन है। तो वे लगभग 1 साल तक महाप्रभु वहां पर रहे। तो 1 साल तक महाप्रभु नवद्वीप से बाहर रहे, लक्ष्मी देवी उनकी अपनी धर्मपत्नी से दूर रहे। माता लक्ष्मी के लिए यह सहन करना बहुत मुश्किल हो गया कि मेरे स्वामी, मेरे पति 1 साल से मुझसे दूर हैं। वे धीरे धीरे कमजोर होती गई। वो पूरा दिन अपने सास की यानी सची माता की सेवा करती थी, उनका अच्छे से सेवा करती थी, उनके लिए भोजन बनाती थी, तुलसी की सेवा करती थी, अर्चा विग्रह की सेवा करती थी, तब कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन रात में अकेले में महाप्रभु के विरह में रोती थी। धीरे धीरे वीक होने लगी, कमजोर होने लगी और एक दिन उन्होंने अपना यह दिव्य शरीर त्याग दिया और अपने स्वामी से मिल गई, यानी गोलोक चली गई कृष्ण के पास। तो जब सची माता बहुत दुखी हुई अपनी बहू रानी जो इतना प्रेम करती थी उनकी मृत्यु को देखकर। महाप्रभु जब वापस आए तो उन्होंने कहा सची माता से कि हे माँ दुखी मत हो, यह संसार नश्वर है, क्षण भंगुर है, यहाँ के सारे संबंध भी क्षण भंगुर हैं, हर चीज तो भगवान की इच्छा से होती है, हम तो उनके हाथ की कठपुतली हैं, तो आप दुखी मत हो। और एकदम सही बात है। इस संसार में आप देखिए आज कोई 40 साल का होगा, 50 का, कोई 30 का, कितने रिश्ते बने होंगे शुरू से लेकर अब तक, कितने रिश्ते बिछड़े हैं, कितने रिश्ते बनेंगे और कितने रिश्ते टूटेंगे। तो ये संसार बहुत ही क्षणभंगुर है, ट्रांजिटरी है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि महाप्रभु ने पूर्व बंगाल में केवल पढ़ाया ही नहीं बल्कि हरिनाम की शिक्षा भी दी, लेकिन जब वे फिर से नवद्वीप आ गए तो यहाँ पर फिर से वो वही शरारती निमाई पंडित बन गए। हाँ, हंसी मजाक करना, शरारत करना, लोगों को परेशान करना। लेकिन एक बहुत विशेष बात थी निमाई के अंदर, वो कभी स्त्रियों को नहीं परेशान करते थे, कभी उन्हें देखते भी नहीं थे उनकी ओर। हाँ, किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते थे, लेकिन बाकी सबको परेशान करते थे। और वे श्रीहट के जो निवासी हैं उनको विशेष रूप से परेशान करते थे। जो श्रीहट के जो लोग हैं और नवद्वीप में आकर बस गए, तो जब वो श्रीहट के लोगों को परेशान करते थे तो श्रीहट के लोग कहते थे कि अरे निमाई पंडित, आपके जो पूर्वज हैं, आपके माता और पिता के जो माता पिता हैं, वे सब तो श्रीहट के थे, तो तुम हमें चिढ़ा रहे हो, तो इस प्रकार तुम उनको भी चिढ़ा रहे हो।
लेकिन फिर भी महाप्रभु मानते नहीं थे, वो उनको चढ़ाते ही थे। तो इस प्रकार जब महाप्रभु अपने विद्यार्थियों को बहुत प्रेम करते थे, उनके साथ खेलते थे, हंसी मजाक करते थे, अपने ही विद्यार्थियों के साथ खेलते थे। ऐसे है जैसे कि वो भी उनके जैसे हैं जब वो अपने विद्यार्थियों के साथ रहते थे। लेकिन जब वे देखते थे कि कोई विद्यार्थी गलत कर रहा है तो उसे डांटते थे। अगर कोई विद्यार्थी तिलक नहीं लगाया है या कंठी ने माला नहीं पहना है या अपना गायत्री संध्या करना भूल गया है, तो महाप्रभु इतना हैविली उसे चेस्टाइज करते थे, इतना डांटते थे सबके सामने कि बेचारा सबके सामने शर्म से पानी पानी हो जाता था वह विद्यार्थी। और उसके बाद फिर कभी भी गलती से भी वो भूलता नहीं था, बिना तिलक लगाए बिना कंठी पहने वो कक्षा में नहीं आता था। तो ये बड़ी सुंदर बात बता रहे महाप्रभु कि शरारती होना और लापरवाह होना अंतर है। शरारत एक सीमा में की जाए और मर्यादा में की जाए तो वह आनंद देती है। जैसे महाप्रभु शरारत करते थे लेकिन कभी स्त्रियों के साथ, लड़कियों के साथ शरारत नहीं करते थे, उनकी ओर तो कभी आंख उठाकर देखते भी नहीं थे, ठीक है, मर्यादा में, और मर्यादा को नहीं तोड़ते थे। तो हंसी मजाक करना बुरा नहीं है, लेकिन मर्यादा में रहकर, मर्यादा को जब तोड़कर शरारत या हंसी मजाक की जाती है तो वह बहुत बुरा हो जाता है, राइट। तो महाप्रभु उस समय विद्या रस के आनंद में थे, विद्या रस का आनंद ले रहे थे। चंडी मंडप में संजय मुकुंद, जो मुकुंद संजय थे, उनका जो चंडी मंडप था, वहां वो सुबह सुबह जल्दी चले जाते थे और सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर यानी 6 घंटे लगातार वे अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते थे और फिर शाम से लेकर रात तक यानी 2 शिफ्ट में वे विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। तो जब इस प्रकार महाप्रभु विद्या रस में डूबे थे, देखिए पढ़ाई में बड़ा मजा आता है, शास्त्र पढ़ने में। जैसे स्कूल में मुझे अनुभव है, मैथ्स और साइंस पढ़ने में बड़ा मजा आता था, एक अलग ही खुशी होती थी। तो ऐसे आप सबका भी अनुभव होगा, हर आदमी का एक विषय होता है, इसको पढ़ने में बड़ा मजा आता है। और बहुत से भक्तों का अनुभव होगा, भागवतम पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। तो महाप्रभु इस प्रकार विद्या रस में डूबे थे। और सची माता जो थी, भाई माँ है तो उनका काम क्या है कि बेटा बेटा तो अब उनकी पत्नी चली गई, तो अब उनके लिए पत्नी ढूंढना है। तो वे अपने बेटे के लिए वधू ढूंढ रही थी। तो नवदीप में सनातन मिश्र करके एक बड़े ही विद्वान ब्राह्मण थे जिनको राज पंडित के रूप में जाना जाता था। तो उनकी एक बड़ी सुंदर कन्या थी जिसका नाम था विष्णु प्रिया। तो वह विष्णु भक्त थी, साक्षात वैराग्य की मूर्ति और विष्णु भक्त। वह रोज गंगा घाट में दिन में 2 या 3 बार जाती थी, स्नान करती थी और उसका पूरा जीवन केवल भगवान विष्णु की सेवा में अर्पित था, अपने माता पिता की सेवा और विष्णु की सेवा। तो सची माता रोज विष्णु प्रिया को गंगा के घाट पर देखा करती थी। और जैसे ही विष्णु प्रिया सची माता को देखती थी, उनको प्रणाम करती थी, उनके पैर छूती थी और सची माता उनको आशीर्वाद देती थी कि तुम्हें तुम्हारे योग्य पति मिले। और मन में सोचती थी कि निमाई के लिए मुझे जैसी वधू चाहिए, जैसी पत्नी चाहिए, यह वैसी ही है। तो कभी भी अपने से बड़ों का पैर छूना चाहिए, अपने सास हैं, ससुर हैं, माता पिता हैं, जब मिले तो उनके पैर जरूर छुएं। अगर आप गृहस्थ हैं, पति पत्नी वाले हैं, विवाहित हैं, तो अपने से बड़ों का पैर जरूर छूना चाहिए। अगर आप भक्त हैं और आपसे बड़े, आपके माता पिता, भाई भाभी बहन भक्त नहीं है, तो भी उनका पैर छूना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वे आपसे बड़े हैं संबंध में। तो वे हमेशा सोचते थे कि मुझे यह बहू के रूप में मिल जाए। और यहाँ सनातन मिश्र भी सोचते थे, वे भी अपनी बेटी के लिए एक दामाद ढूंढ रहे थे, पति ढूंढ रहे थे। तो उनकी इच्छा थी कि मेरी बेटी के लिए तो निमाई पंडित, जो कि दिग्विजयी विजयी है, दिग्विजयी यानी जो कश्मीरी पंडित था ना, उसको जिसने हरा दिया, यानी दिग्विजयी विजयी, वही इसके योग्य है। तो उनके मन में बड़ी इच्छा थी, लेकिन उनको मन में शंका थी कि शायद निमाई पंडित मेरी बात माने या न माने। लेकिन विधि विधान से एक दिन शची माता ने काशीनाथ पंडित को भेजा सनातन मिश्रा के घर और उनसे कहा कि जाओ और सनातन मिश्रा से कहो कि मैं उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए मांग रही हूँ। और जब सनातन मिश्रा ने यह सुना, बड़े प्रसन्न हो गए। वो कहते ना, अंधे के हाथ बटेर लगना, तो सोच ही रहे थे और वो इच्छा पूरी हो गई और शादी, एक शुभ मुहूर्त में शादी तय हो गई।
जब विष्णु प्रिया और महाप्रभु की शादी तय हो गई तो सब नवद्वीप के लोगों को पता चला, सब बड़े प्रसन्न हो गए। तो बुद्धिमंत खां, बुद्धिमंत खां, खान नहीं, खां, ये हिंदू हैं। एक्चुअली अंग्रेजी में KHAN लिखा जाता है, तो लोगों को लगता है खान, खान नहीं, खां, न आधा है, तो वो हिंदू टाइटल है। तो बुद्धिमंत खां जो थे उस समय नदिया के बहुत बड़े जमींदार थे और महाप्रभु के बहुत बड़े प्रशंसक, महाप्रभु को बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने कहा कि मैं महाप्रभु के विवाह का पूरा खर्च उठाऊंगा और इतने धूमधाम से शादी होगी कि ऐसा लगेगा कि किसी बड़े राजकुमार की शादी है। और जब मुकुंद संजय ने ये सुना तो उन्होंने कहा बुद्धिमंत खां से कि मैं भी आपको सहयोग करूंगा, जो मदद चाहिए आप मुझसे बोलिए, हम दोनों मिलकर निमाई की शादी करेंगे। और बड़े ही सुंदर रूप से, बड़े ही उत्साह से, बड़े ही उत्सव के माहौल में, फेस्टिविटी में महाप्रभु और लक्ष्मी प्रिया का, विष्णु प्रिया का विवाह हुआ। ढोल नगाड़े शहनाइयां, सब प्रकार के यंत्र बज रहे थे। सर्वत्र नवद्वीप में लोग प्रसन्न थे और जो कोई भी महाप्रभु और लक्ष्मी प्रिया को, विष्णु प्रिया को देखते थे वे कहते थे कि ये तो साक्षात लक्ष्मी नारायण है या रुक्मणी कृष्ण है। और कोई कहता था नहीं नहीं ये तो हरा गौरी है, शिव पार्वती है। और कोई कहता था ये तो साक्षात कामदेव और रति है। इस प्रकार महाप्रभु का विवाह हुआ, द्वितीय विवाह हुआ। अब कथा के एक बहुत ही सुंदर पात्र श्रील हरिदास ठाकुर की कथा कहेंगे। थोड़ी सी कथा आज उनके बारे में सुनेंगे और कल उस कथा को पूर्ण करेंगे। तो अब तक महाप्रभु के कुछ पार्षदों के बारे में, कुछ पार्षदों का नाम आया जिनका बार बार नाम आएगा। अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित, मुकुंद दत्त, गोविंद, श्रीधर, ठीक है, 5 हो गए। ईश्वरपुरी, इनका नाम बार बार नहीं आएगा लेकिन आगे कथा में आएगा, ईश्वरपुरी 7 हो गए। और अब एक बड़े ही इंपॉर्टेंट, कौन? हरिदास ठाकुर। तो ये जो भगवान के पार्षद है, पूरी लीला में जो भगवान के लीला में सहयोग किए, इन सबका नाम याद रखना चाहिए। तो अब तक कितना नाम याद आ गया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अद्वैत आचार्य का नाम आ गया, मुकुंद मुकुंद का नाम आ गया जो बहुत सुंदर गाते थे, जिनको महाप्रभु बहुत छेड़ते थे। तीसरा नाम जो है गोविंद, जो उनके दोस्त थे, बाद में उनके सेवक बने। फिर श्रीधर और ईश्वरपुरी और अभी हरिदास ठाकुर। तो ये कुछ नाम है जिनका बार बार हमको इनका नाम सुनने को मिलेगा। तो हरिदास, तो हम सब ने एकदम शुरू में जब कथा के पहले दिन ही सुना कि किस प्रकार वैष्णवों को उस समय नवद्वीप में बहुत ही कष्ट दिया जाता था। तो उस समय मुसलमानों का शासन था भारत पर और हिंदुओं को मुसलमान कुछ न कुछ तकलीफ देकर उनको मुसलमान बनाने का प्रयास करते थे। कभी एक्स्ट्रा टैक्स लगा देते थे, कभी तलवार का दम पर, कभी अपना जूठा खिलाकर, ऐसे उनको, हिंदुओं को मुसलमान बनाते थे। तो हरिदास ठाकुर का जन्म उस समय हुआ, कहाँ पे हुआ? बुरहाना नामक एक गांव में, जो कि बंगाल में खुलाना नामक जिला है, वहां पर बुरहान नामक एक स्थान है, गांव, वहां पर हरिदास ठाकुर का जन्म हुआ। तो कुछ लोग कहते हैं कि हरिदास ठाकुर के माता पिता मुसलमान थे और कुछ लोग कहते हैं कि हरिदास ठाकुर हिंदू थे लेकिन उनका पालन पोषण, लालन पालन एक मुसलमान ने किया जिनका नाम था हबीबुल्ला। ये काजी थे, यानी जमींदार थे, बहुत शक्तिशाली काजी थे। तो हरिदास ठाकुर बहुत ही सुंदर थे और उनके हबीबुल्ला और उनकी पत्नी बहुत ही उनसे प्रेम किया था, करते थे। बड़े ही ऐशो आराम में उन्होंने हरिदास ठाकुर को बड़ा किया था। और हरिदास ठाकुर जब युवा थे, 12-13 साल के, 14 साल के, एकदम युवा, उस उम्र में साधारण रूप से लड़कियां अच्छी लगती हैं या लड़कियों को लड़के अच्छे लगते हैं, लेकिन उसी उम्र में हरिदास ठाकुर के हृदय में हरिनाम का जो रस है, हरिनाम रस, हरिनाम रसायन, वह उनके हृदय में उसका प्रभाव पड़ने लगा। उनका हृदय उस रस में तैरने लगा और उन्होंने इस संसार को त्याग दिया और हर प्रकार से वह एक हिंदू भिक्षुक, हिंदू सन्यासी बन गए। तो यह बड़े आश्चर्य की बात है कि एक मुसलमान घर में पैदा हुआ या एक मुसलमान व्यक्ति द्वारा पाला पोसा व्यक्ति कैसे हरिनाम के प्रति इतना आकर्षित हो सकता है। विशेष रूप से उस समय जब लाखों लाखों हिंदुओं को
जबरदस्ती तलवार की जोर पर या जोर जबरदस्ती से या पैसे के लालच से मुसलमान बनाया जा रहा था। तो हरिदास ठाकुर बेनापोल में रहने लगे। बेनापोल नामक एक जंगल है, वहां रहने लगे और भजन करने लगे। वे दिन में 3 लाख नाम जप करते थे। 3 लाख नाम जप यानी 192 माला जप करते थे। हम सब लोग 16 माला करते हैं। 1600 माला का 16 गुना, बराबर, चचाक चटनी, 16 गुना 10 गुना हो गया 160, 12 गुना ज्यादा यानी 192 राउंड। हम लोग कितनी बार करते हैं? 16 माला एक दिन में इन जनरल। तो 16 माला इंटू 12 बार, तो हो गया कितना? 192 माला। तो रोज हरिदास ठाकुर 192 माला किया करते थे। और उसमें से वे 64 माला, 1/3 जोर जोर से जप करते थे, जोर जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जोर जोर की चिल्ला चिल्ला कर 64 माला। और बाकी का जो 64 माला था वो मध्यम गति से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बाकी का 64 माला मानसिक जपा, यानी मन में जप करते थे। तो मैं जप करूंगा तो भी आपको सुनाई नहीं देगा, तो नहीं करूंगा, ठीक है ओके। तो इस प्रकार वे रोज 192 माला करते थे। तो जो आदमी हरिनाम जप करता है, अपने आप उसके हृदय में शुद्धि होती है और शुद्धता लोगों को आकर्षित करती है। तो लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगे, उनकी प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। लेकिन जहां प्रसिद्धि बढ़ती है वहां ईर्ष्या भी बढ़ती है। तो बहुत से लोग इनसे ईर्ष्यालु होने लगे और लोग ऐसी भी कोशिश करने लगे कि हरिदास ठाकुर अपना जप करना छोड़ दें। तो आप भी जब अच्छा जप करने लगेंगे, भजन करने लगेंगे, तो कुछ लोग प्रयास करेंगे, कुछ बोलेंगे ऐसा उल्टा सीधा, कोशिश करेंगे कि आप भी अपना जप करना छोड़ दो, आप भी अधो उत्साहित हो जाओ, उत्साह आपका कम हो जाए। तो ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। तो एक राजा थे रामचंद्र खां, खान नहीं, रामचंद्र खां ठीक है। शुरू में जब मैं पढ़ता था तो मुझे समझ में आता था खान मुसलमान राजा है, नाम रामचंद्र कैसे? लेकिन मायापुर में परिक्रमा में एक महाराज क्लास में बता रहे थे कि वो खां है, खां, खान नहीं है तब पता चला। तो उन्होंने क्या किया, रामचंद्र खान ने एक वैश्या जिसका नाम था हीरा, उसे भेज दिया कि जाओ हरिदास को अपनी ओर आकर्षित करो, और जब वह तुम्हारे साथ रहेगा, जब तुम्हारे साथ संग करेगा, तुम्हारे शरीर को छुएगा, तब मैं लोगों को लेकर आके दिखा दूंगा कि देखो ये तो ढोंगी है। तो वह वैश्या बेनापोल जंगल में प्रवेश की, जहां पर हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे, उस कुटिया में प्रवेश की। और यो युवती थी 16 साल की, हरिदास ठाकुर भी उसमें जवान थे। तो उस वैश्या ने देखा हरिदास ठाकुर नाम जप कर रहे हैं, और उस वैश्या ने उनको आमंत्रण दिया कि आओ और मेरे शरीर का सुख लो, और अपने शरीर के अंगों को अलग अलग प्रकार से वो हरिदास ठाकुर को आकर्षित करने लगी। लेकिन हरिदास ठाकुर एक स्थान पर बैठे थे, बिना विचलित हुए, और बड़े ही ध्यान से जप कर रहे थे, जैसे कोई बालक हो। जैसे एक बालक है 2 साल का, 3 साल का, तो उसके सामने दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री आ जाए और बिना कोई कपड़े पहने आ जाए, तो भी वह बालक तो बिल्कुल विचलित नहीं होगा। वैसे ही हरिदास ठाकुर, उसके मन में भी विकार नहीं आएगा, मन में भी कुछ विचार नहीं आएगा उसको। एक छोटे 2-3 साल के बालक को, भले ही कितनी भी सुंदर स्त्री हो, उर्वशी रंभा भी आ जाए बिना कपड़ों के, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बालक, छोटा बालक 2-3 साल का, इसलिए छोटे बालक यहाँ वहां घूमते रहते हैं, कोई कुछ सोचता नहीं। वो स्त्रियों के बीच में जाए, पुरुषों के बीच में जाए, कोई ज्यादा उनके बारे में सोचता नहीं। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मुझे 3 लाख बार, 3 लाख नाम जब मैं रोज करता हूँ, 192 माला, मुझे जब हो जाने दो पूरा, और उसके बाद मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। और इस प्रकार जब करते करते पूरी रात बीत गई, क्योंकि 192 माला जब करने के लिए कम से कम 21 से 22 घंटे लगते हैं। तो जब होते होते सुबह हो गई। हरिदास ठाकुर ने कहा सुबह हो गई है तो आप कल आओ, बाद में आना। फिर वो अगले रात को आई और हरिदास ठाकुर फिर कहे कि मेरा जब पूरा हो जाने दो, फिर मैं आपका इच्छा जरूर पूरा करूंगा। इस प्रकार 3 दिन तक हरिदास ठाकुर का जब पूरा नहीं हुआ। जब मतलब रोज पूरा हो जाता था, लेकिन सुबह हो जाती थी। तो रात को हरिदास ठाकुर का जब पूरा नहीं हुआ, ना इस वैश्या की इच्छा पूरी हुई। लेकिन एक बड़ी अद्भुत चीज हुई। 3 दिनों तक उस वैश्या ने एक परम वैष्णव, परम भागवत हरिदास ठाकुर के मुख से हरिनाम सुना, और वह हरिनाम उनके उस वैश्या के कानों में गया। 3 दिनों तक लगातार
एक परम भागवत परम वैष्णव के मुख से हरिनाम सुनने से उनका हृदय पूरा पवित्र हो गया। उसे हृदय में ग्लानि हो गई कि मैं कितनी पापिन स्त्री हूँ, मैं कितने पाप तरीके से धन कमाती हूँ, और मैं इतने बड़े महान भक्त को बर्बाद करने आई थी, इसको इनका बदनाम करने आई थी। तो वह हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर गई, क्षमा मांगने लगी कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे रामचंद्र खां ने भेजा भेजा था आपको दूषित करने के लिए। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि हे देवी, देखिए वैश्या है फिर भी हरिदास ठाकुर सम्मान कर रहे हैं। हर स्त्री का सम्मान करना चाहिए। कोई वैश्या भी जानबूझकर वैश्या नहीं बनती, कुछ मजबूरी में कोई भी स्त्री वैश्या नहीं बनना चाहती, कुछ मजबूरी में उनको यह आजीविका कमाने के लिए यह वृत्ति यह बिजनेस करना पड़ता है, नहीं तो कोई भी स्त्री वैश्या नहीं बनना चाहती। महाप्रभु ने बड़े प्रेम से हरिदास ठाकुर ने कहा कि हे देवी, मैं उसी दिन बेनापोल छोड़कर चला जाता जिस दिन तुम आई थी। मुझे पता था तुम क्यों आई हो, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हारा उद्धार कर कर जाऊंगा। तो हरिदास ठाकुर ऐसा कर सकते, मैं और आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग ऐसा कोशिश भी मत करना कि ठीक है कि हम अब ये माता जी का उद्धार करेंगे, ऐसा सोचना भी मत। उसका उद्धार तो नहीं कर पाएंगे, आपका पतन जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम इसी कुटिया में रहो और रोज 3 लाख नाम जप करो। और वहां उस कुटिया में तुलसी महारानी थी, तो इस तुलसी महारानी के सामने बैठकर रोज 3 लाख नाम जप करो, ये वैश्यावृत्ति छोड़ दो, और जो कुछ भी धन कमाया है वह लोगों में बांट दो। तो उस वैश्या ने सारा धन गरीबों में बांट दिया, अपना सर मुड़वा लिया। तो ये बहुत अलग केस है, ये नहीं कि कोई भी स्त्री को जप करना तो अपना सर मुड़वाना है। शी इज एक्सट्रीम अलग केस। महाभागवत ने दीक्षा दी अभी, तो दीक्षा भी किससे मिला? हरिदास ठाकुर से। कैसे दीक्षा मिली? एकदम अलग ही सिचुएशन में तो अपना सर मुंडवा दिया और रोज तुलसी माँ के सामने, तुलसी महारानी के सामने बैठकर 3 लाख माला जप करती थी। पूरे जीवन इस प्रकार वे हरिनाम करती थी, और जो भी मधुकरी में थोड़ी दीक्षा मिल जाती थी उससे वे अपना जीवन बिता लेती थी। जब रामचंद्र खां को यह पता चला तो उनको भी बड़ा दुख हुआ। वे हरिदास ठाकुर के पास गए, उन्होंने हरिदास ठाकुर से क्षमा मांगा। हरिदास ठाकुर ने उनको क्षमा कर दिया, लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं किया। एक बार ऐसा हुआ कि रामचंद्र खां कुछ लुटेरों से बचने के लिए गुफा में छुपे थे, और उसी गुफा में दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। तो भगवान एक वैष्णव को, एक भक्त को बदनाम कोई करना चाहता तो इस प्रकार उसके साथ होता है। फिर यहाँ से हरिदास ठाकुर गए चांदपुर, बेनापोल से चांदपुर चले गए और वहां पर कुछ समय रहने लगे। फिर चांदपुर से वे गए शांतिपुर, और वहां वे अद्वैत आचार्य के साथ रहने लगे। अद्वैत आचार्य पता है कौन है? जिन्होंने महाप्रभु को इस संसार में बुलाया। तो ऐसे नाम सबका याद रहेगा, और कौन क्या है तो कथा में और आनंद आएगा। तो अद्वैत आचार्य ने जब हरिदास ठाकुर की भक्ति देखी तो बड़े प्रसन्न हुए और उनको दीक्षा दी। और इस प्रकार दीक्षा के पश्चात वे शांतिपुर से कहाँ चले गए? फुलिया नामक गांव है, वहां चले गए, और वहां पर वो भजन करने लगे। गंगा के किनारे बैठकर वे भजन किया करते थे, और हजारों हजारों की संख्या में लोग आते थे, उनका दर्शन करके भक्ति प्राप्त किया करते थे। उनकी प्रसिद्धि सर्वत्र व्याप्त हो गई। हरिदास ठाकुर कभी रोते थे, कभी हंसते थे, कभी नाचने लगते थे। यह हरिनाम का प्रभाव है। भगवान का नाम जप करते करते भगवान की लीला का दर्शन होने लगता है। दर्शन में होता है, कभी कृष्ण कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें हंसी आती है तो भक्त हंसने लगता है, कभी कृष्ण नाच रहे होते तो भक्त भी नाचने लगता है, कभी कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं तो भक्त ढूंढता है कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए, तो रोने लगता है। तो हमको बाहर से खाली यही दिखाई देगा कि वह जप कर रहा है और हंस रहा है, मुस्कुराहट आ गई, जप कर रहा है और रोने लगा मेरे कृष्णा, जप कर रहा है और नाचने लगा। तो हमको खाली यही दिखाई दे रहा है। वो क्यों नाचने लगा, क्यों हंसने लगा, वो नहीं समझ में आएगा। पर शास्त्रों में प्रहलाद महाराज की कथा में आचार्यगण तात्पर्य में बताते हैं कि प्रहलाद महाराज कभी कृष्ण को देखते थे कि कृष्ण नाच रहे हैं तो प्रहलाद महाराज भी नाचने लगते थे। कृष्ण के साथ कृष्ण नाचेंगे तो भी नाचते थे। वो देखते थे कि कृष्ण कुछ ऐसी लीला कर रहे हैं अपने मित्रों के साथ जिससे हास्य उत्पन्न होता है, तो उस लीला को देखकर उनको भी हंसी आ जाती थी। कभी कभी कृष्ण छुप जाते थे तो रोने लगते थे, कन्हैया कन्हैया काना काना कहाँ गए कहाँ गए। तो वास्तव में ये होता है हरिनाम करते करते। तो कभी रोते थे, कभी हंसते थे, कभी नाचने लगते थे। पूरा अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में
प्रकट हो गया था। वो सिद्ध महात्मा बन गए, हजारों हजारों की संख्या में लोग उनके पास आने लगे, उनका दर्शन करने लगे। तो एक काजी था, गौराई मुस्लिम काजी, उसे यह पसंद नहीं आया। वह गया और उसने नवाब हुसैन को शिकायत की, राजा नवाब हुसैन को। नवाब हुसैन से उसने कहा कि हरिदास ठाकुर करके एक व्यक्ति है, पहले वो मुसलमान था लेकिन वो हिंदू साधु बन गया है। वो हरि नाम लेता है, दिन भर हरि नाम जप करता है 24 घंटा, और इसका मुसलमानों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उसे जरूर कोई सजा देनी चाहिए, नहीं तो मुसलमान बिगड़ जाएंगे। तो नवाब हुसैन ने आदेश दिया और तुरंत हरिदास ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। बंदी आई थिंक उर्दू वर्ड है। एक बार एक राजा ने, मतलब मुसलमान राजा ने एक आदमी को पकड़ा और उससे कहा, उसके ऊपर आरोप चल रहा था, तो आरोप में सिद्ध हो गया कि उसने चोरी की है। तो राजा ने कहा इसे बंदी बना लो। तो उस चोर ने कहा नहीं नहीं राजा, मुझे बंदी मत बनाओ, मुझे बंदा ही रहने दो। बंदा मतलब लड़का, बंदी मतलब लड़की, लेकिन दूसरा बंदी का अर्थ है किडनैप कर लेना। एनीवे, जोक्स अपार्ट, तो उन्हें बंदी बना लिया गया। तो हरिदास ठाकुर को जब प्रिजन हाउस में लेके गए, कारागृह में, जेल में, तो वहां के जो प्रिजनर से बहुत खुश हुए हरिदास ठाकुर की, अरे हमारे कितने बड़े भाग्य, कितने बड़े संत महात्मा के आज दर्शन हो रहे। सबने प्रणाम किए। हरिदास ठाकुर ने सबको आशीर्वाद दिया कि तुम सब बड़े सुखी हो, ऐसे ही सुखी रहो, जहां हो वही रहो। सारे कैदी हैरान हो गए कि अरे ये आशीर्वाद है कि श्राप है? जहां हो मतलब हम तो जेल में है, वहीं रहो मतलब जेल में रहना पड़ेगा। तो हरिदास ठाकुर ने कहा नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम सब जेल में रहो। मेरा कहने का मतलब है कि तुम सब निरंतर कृष्ण नाम कर रहे हो, जप कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कितने सुख से हो, संसार की माया से दूर हो। जेल में तो कोई आकर्षण नहीं है, ना टीवी है, ना फोन है, ना व्हाट्सएप है, ना फेसबुक है, ना जीमेल है, टीवी नहीं है, स्टार स्पोर्ट्स नहीं है, जी टीवी नहीं है, कुछ नहीं है। जेल में आप बहुत क्या करते, 2 टाइम खाना खा सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं और दिन भर नाम जप कर सकते हैं। तो आप सबकी अभी कृष्ण भावना में चेतना, आप सब भगवान को याद करते हो। अगर आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो तुरंत संसार की चकाचौंध में फंस जाओगे। इसलिए मैंने कहा कि आप जहां हो सुखी रहो, ये मेरा अर्थ था। और संकीर्तन करते रहो, चाहे जेल में रहो या बाहर रहो। फिर हरिदास ठाकुर को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। हुसैन शाह ने हरिदास से कहा कि हरिदास, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारा जन्म मुसलमान परिवार में हुआ। हर आदमी अपने आप को भाग्यशाली मानता है। हिंदू सोचते हो भाग्यशाली है, मुसलमान सोचता है वो भाग्यशाली है। तो हर आदमी, कौवा भी सोचता है वो सुंदर है, तो अलग बात है। कौवा भी सोचता है कि वह सुंदर है, गधा भी सोचता है कि वह अच्छा गाता है। तो वैसे नवाब हुसैन ने कहा कि तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हारा घर जन्म मुसलमान परिवार में हुआ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता तुम हिंदुओं जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, तुमने जो गलती की कोई बात नहीं, तुम एक बार कलमा पढ़ लो। कलमा में वो होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, की अल्लाह ही भगवान है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं, और पैगंबर मोहम्मद उनके पैगंबर है, रसूल है। हाँ, तो तुम्हें कलमा पढ़ लो और शुद्ध हो जाओगे। हरिदास ठाकुर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि हे राजन, हे नवाब, हिंदू और मुसलमान में केवल नाम का अंतर है, उसका और हमारा दोनों का भगवान एक ही है। अलग अलग शास्त्रों में उसका अलग अलग नाम वर्णित हुआ है। वह सबके हृदय में बैठा है और जिससे जो कहता है वो उस व्यक्ति को वह करना पड़ता है। तो वह जो मुझसे करवा रहा है मैं वह कर रहा हूँ। तो वह मुझसे दिन भर हरि नाम जप करवाता है, तो मैं क्या करूं, इसलिए मैं दिन भर हरि नाम जप करता हूँ। तो हुसैन साहब कहते हैं फिर ठीक है, ध्यान से सुनो, तुम अपने शास्त्र पढ़ो, कुरान पढ़ो और ये हरि नाम छोड़ दो, हिंदू गिरी करना छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मैं तो पूर्ण रूप से मेरे हरि के, भगवान के अधीन हूं और वे जैसा मुझे नचाते हैं मैं वैसे ही नाचता हूं। अगर आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दोगे, मेरे शरीर को छोटी छोटी बोटी में भी काट दोगे, तो भी मैं यह हरिनाम जप करना नहीं छोड़ूंगा। इतना दृढ़ विश्वास था हरिदास ठाकुर को हरिनाम के ऊपर। तो हुसैन शाह ने काजी से कहा, काजी से बातचीत की और आदेश दिया कि इन्हें 22 बाजार स्थानों में, मार्केट प्लेसेस में कोड़ों से पीटकर मार दो। तो आज कथा को यहीं विश्राम लेंगे और
कल आगे की कथा सुनेंगे। हरे